हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो कि सार संग्रह है। इसमें 28,000 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है और अब तक जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और जो इंटर लेवल 10+2 है, इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन एएलपी, रेलवे के सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा यह एसएससी एग्जाम एवं बिहार केवल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका हम सीरीज देखने वाले हैं विविध सीरीज। विविध से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें सारे प्रश्नों का संकलन किया गया है और यह VVI अति महत्वपूर्ण है और इसका आज क्लास 1 होगा। और इससे हम और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो देखिए, यह टॉपिक नंबर 7 है। विविध का जो पहला प्रश्न है, देखिए, किसका आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षिता रक्षिता। देखिए, किसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता रक्षिता, मतलब कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह है भारत की अनुसंधान और विश्लेषणात्मक विश्लेषण किंग का विंग, भारत की अनुसंधान और विश्लेषण विंग RAW, रॉ एंड एनालिसिस विंग का आदर्श वाक्य क्या है धर्मो रक्षिता रक्षिता। और DRDO का क्या है, DRDO का है वलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO का जो ध्येय वाक्य है यह वलस्य मूलम विज्ञानम है। और BSF क्या है, BSF का जो ध्येय वाक्य है यह ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ क्या है BSF का ध्येय वाक्य है। और रॉ का क्या है धर्मो रक्षिता रक्षिता। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल कैसी है। देखिए, DRDO द्वारा जो अस्त्र मिसाइल विकसित किया गया है यह हवा से हवा मान कर, देखिए अस्त्र किसे कहते हैं, वैसा लड़ाई करने वाला औजार जिसे हम फेंक के चलाते हैं उसे क्या कहते हैं अस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र क्या है हवा से हवा में मार कर। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाता है, तो देखिए वेटलैंड डे जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाता है 2 फरवरी को। उत्कल दिवस कब मनाता है, यह उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था या स्थापना हुआ था उस दिन का मनाता है। उड़ीसा का स्थापना दिवस के दिवस पे उत्कल दिवस मनाता है। अयोध्या दीपोत्सव जो है और यह 1 अप्रैल को मनाता है क्या उत्कल दिवस। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, तो क्या होगा 22 लाख। वाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह एक संगीतमय श्रद्धांजलि है किसका, तो भगवान राम का। वाण गंगा महोत्सव जो है यह भगवान की राम की एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, देखो चंद्रकांत भाई सोमपुरा। देखिए, अयोध्या के जो श्री राम मंदिर है इसके मुख्य वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। एवं यह नागर शैली में बनाया गया है, किस शैली में, नागर शैली में। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक एवं निर्देशक कौन है, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक कौन है, मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है, विलासिनी नाट्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, विलासिनी का है स्वप्न सुंदरी। कौन तार वाद्य यंत्र ब्रिजभूषण कांवर द्वारा बजाया गया था, यह होगा गिटार। देखिए, ब्रिजभूषण द्वारा गिटार बजाया गया था। 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन की प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार किसे मिला था, पंडित रविशंकर जी को मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बर्धवाल किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है एवं वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी, कौन थी, माधुरी बर्धवाल। यह उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड की पहली आकाशवाणी की पहली संगीतकार थी। नेक्स्ट है, मणिपुरी नृत्य प्रायः किस हिंदू देवी देवताओं के जीवन की कृत्य को दर्शाता है, यह होगा भगवान कृष्ण। मणिपुरी नृत्य जो है यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। कल्याणी उट्टी अम्मा किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीतमय नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कल्याणी कुट्टी अम्मा को यह मोहिनीअट्टम के लिए। प्रश्न पूछेगा कि कल्याणी कुट्टी अम्मा किससे संबंधित है, किस नृत्य संबंधित, क्या होगा मोहिनीअट्टम। अंग्रेजी उपन्यासकार, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अंग्रेजी उपन्यासकार लिटिल वुमन किस लेखक ने लिखा था, लुसाइमे अल्कॉट ने। MS सुब्बालक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, यह 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 में दिया गया था। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित रविशंकर जी हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, पंडित रविशंकर।
अगला है कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? यह होगा रंग संगराई नृत्य। संगराई नृत्य त्रिपुरा के मोग समुदाय द्वारा किया था क्या? संगराई नृत्य। संगराई नृत्य। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य मराठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? यह होगा सत्रिया। सत्रिया जो है यह मठो है। मठो सत्रिया जो कि असम का सत्रिय नृत्य है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या पूछेगा? कौन सा नृत्य जो है यह मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? तो सत्रिया। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में आयोजित एक नृत्य उत्सव में दिया जाता है? क्या होगा? ओडिसी में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2001 में। जनधन 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में किया गया था और इसका 10वीं वर्षगांठ हाल ही मनाया गया है, इसलिए यह योजना भी हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया था? तो वर्ष 2014 में, 2015 में, और जनधन 2014 में। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाती है? तो 23 जनवरी को मनाता है और इनके जन्म दिवस पर यह पराक्रम दिवस के नाम से मनाता है। कौन सा? 23 जनवरी को। 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला प्रसाद नृत्यांगना है। कहाँ की? किसकी है? तो भरतनाट्यम की है। कुमारी कमला प्रसाद जो है भरतनाट्यम के हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। द वेट गेट्सनी किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यासकार है? द वेट गेट्सनी यह होगा एक स्कॉटिश स्विट्जरगोराल्ड द्वारा। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल-अक्सा मस्जिद जो कि हाल ही में चर्चा में रह चुका है, यह कहाँ है? जेरूसलम में है। 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाता है? तो 15 नवंबर को। कब से शुरू किया गया है? जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है? तो 15 नवंबर 2021 से। देखिए जनजातीय गौरव दिवस जो है यह बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाता है। क्या? 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है WWF वर्ल्ड वाइड फंड में जो पशु है वो कौन सा है? WWF में जो पशु का चिन्ह है वो कौन सा है? तो क्या है? विशालकाय पांडा है। क्या है? विशालकाय पांडा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में किसका जनक रूप में मनाता है? देखिए एक सेकंड। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में गेहूं के जनक रूप में मनाता है। कौन सा? गेहूं के जनक के रूप में डॉक्टर DS अठवाल को मनाता है। भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को अपना गठन जश्न मनाते हैं? तो कितना? 7 राज्य। कौन से 7 राज्य? नेक्स्ट है फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीतकार मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन है? यह होगा महेंद्र कपूर। उपकार फिल्म के जो गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले, इसके गायक कौन है? तो महेंद्र कपूर थे। विश्वनाथ आनंद को भारत सरकार द्वारा दूसरा ग्रैंड मास्टर दिया गया है। किसे? देवेंदु बरुआ को। विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? देवेंदु बरुआ। कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे है जिसमें 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था? तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नेक्स्ट है लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए थे। क्या? 7 तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? लोचन कवि। 7 तरंगिणी ग्रंथ जो है यह 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? लोचन कवि। किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया? उड़ीसा में। पांडवानी लोक गायक कौन है? तो तीजन बाई हैं, जिन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई किससे हैं? पांडवानी से। तीजन बाई। कोट्टकनल नंद कुमारन नायर किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 से दिया गया था? कथकली के लिए। देख कथकली से कौन है? कोट्टनकलन नंद कुमारन। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव क्या है? कहाँ मनाता है? हॉर्नबिल जो है यह नागालैंड में मनाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में। नेक्स्ट है 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार किस सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? यह होगा मध्य प्रदेश द्वारा। प्रश्न सीधा पूछेगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन सा राज्य? तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। उसके अलावा तानसेन सम्मान भी है जो क्या मध्य प्रदेश देता है। अमृता प्रीतम किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो क्या होगा? पिंजर। अमृता प्रीतम जो है यह पिंजर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसमें जीता था। वर्ष 1994 में किस भारतीय संगीतकार ने राय कुडर के साथ एक मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? विश्व मोहन भट्ट।
विश्वमोहन भट्ट। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है, इसे गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा कृषि त्यौहार है जिसे गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? क्या होगा? मोपिन। मोपिन जो है यह अरुणाचल प्रदेश की एक जनजातीय त्यौहार है, कृषि त्यौहार है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखिए, संगीत के क्षेत्र में 2024 में 5 व्यक्तियों को, जैसे बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी एवं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था। और भूपेन हजारिका को जो 2019 में मिला था, यह मिला था संगीत के क्षेत्र में, जबकि वर्ष 2004 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। कौन कौन? बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी एवं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाया जाता है, कहाँ? भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाता है हेमिस। कहाँ? हेमिस में। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेटेड ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? क्या होगा? जाकिर हुसैन। प्रश्न पूछेगा कि प्लेनेट ड्रम जो एल्बम है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, किनका है? क्या होगा? जाकिर हुसैन का। तबला वादक क्या है? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बिहू। देखिए, बिहू वहाँ कई रूप में मनाता है, जैसे कट्टी बिहू हो गया। बिहू के मुख्य 4 प्रकार के हैं, और तो याद रखिएगा असम का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बिहू है। लता मंगेशकर को किस वर्ष 2024 के किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। अगला है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? एलाम इंदिरा देवी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री एलाम इंदिरा देवी। मानव पिरामिड बनने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि को किस रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी में। देखिए, मटका तोड़ जो खेला होता है यह मुख्य रूप से जन्माष्टमी के त्यौहार पर मनाया जाता है। अगला है, अम्बुबाची का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? क्या होगा? गुवाहाटी, असम में। अम्बुबाची का मेला गुवाहाटी, असम में। फ्रेंड्स, आगे का वीडियो जल्द ही लाने वाला है। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद, एवं कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।